क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में कभी कभार गिरती है डायमंड डस्ट, एक रेयर स्नो जो कि लाइट्स में चमकती है ऐसे जैसे डायमंड्स, और यूं दिखाई देता है जैसे आसमान से हीरे गिर रहे हों। कुछ जगह पर बर्फ नहीं होती, ड्राई वैलीज जहां मिट्टी और पत्थर हैं बिल्कुल मार्स जैसे। इसीलिए नासा इसी इलाके में अपने मार्स मिशंस के लिए रोवर टेस्टिंग करता है। अंटार्कटिका में एक एक्टिव वोल्केनो भी है जिसे कहते हैं माउंट इरेबस। ये वोल्केनो बर्फ के नीचे से लावा निकालता है। सोचिए, बर्फ और आग साथ साथ। माउंट इरेबस से निकलने वाला ब्लू कलर का होता है और इसे कहते हैं ब्लू लावा क्रिस्टल्स। दुनिया में और कहीं नहीं। यहाँ का सबसे मशहूर जानवर है एम्पेरर पेंगुइन, जो कि साइज में 4 फुट तक बड़े और 40 किलोग्राम तक वजनी होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन। ये पेंगुइन अपने बच्चों को पाँव के ऊपर रखते हैं और शरीर की गर्मी से इनको हीट पहुंचाते हैं ताकि इतने सर्द मौसम में इनके बच्चे परवरिश पा सकें। अंटार्कटिका में 5 मुख्तलिफ पेंगुइन्स की किस्में मौजूद हैं। यहाँ के समुद्रों में वेल्स, सील्स और सी बर्ड्स मिलते हैं। क्रिल, एक छोटी सी श्रिम्प जैसी मखलूक, पूरे ओशन की फूड चेन का बेस है। अंटार्कटिका में कोई स्नेक, फ्रॉग या लिजर्ड नहीं होती क्योंकि इतनी ठंड बर्दाश्त करना इनके बस की बात नहीं। अंटार्कटिका की फिश के खून में एंटी फ्रीज प्रोटीन मौजूद होता है जो इन्हें इतनी सर्दी में जमने से बचाता है। कुछ इंसेक्ट्स यहाँ -30 डिग्री सेल्सियस तक भी जिंदा रह सकते हैं। अंटार्कटिका के पानियों में वेल्स की कुछ ऐसी किस्में मौजूद हैं जो कि सिर्फ अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। यहाँ की सील्स बर्फ के अंदर ब्रीथिंग के लिए छोटे होल्स बनाती हैं, एक नेचुरल सर्वाइवल ट्रिक। फैबियन वॉन ने 1820 में सबसे पहले अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को देखा। 1911 में रोल्ड अमंडसन वो पहला शख्स था जो कि अंटार्कटिका के साउथ पोल पहुंचा। यहाँ 70 से ज्यादा रिसर्च स्टेशंस मौजूद हैं। सबसे बड़ा स्टेशन मैकमुर्डो स्टेशन यूएसए का और वोस्टोक स्टेशन रशिया का है। ओजोन लेयर का होल सबसे पहले यहाँ डिस्कवर हुआ था। साइंटिस्ट बर्फ के अंदर से क्लाइमेट चेंज के डेटे को निकालते हैं। कुछ आइस कोर्स ने 8 लाख साल पुराने मौसम का राज खोला है।